अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम नसरीन है और मेरे अब्बू का नाम शौकत अली है। मेरी जमात असफुल खामिस है और मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। मैं आप तमाम के सामने जिस उन्वान पर लब कुशाई करने जा रही हूँ, मेरा मौजू है सूद की तबाहकारियाँ। सूद की लुग़वी माने ज़्यादती और इजाफे के हैं। इस्तिलाही माने अगर कोई शख्स किसी शख्स को कर्ज के तौर पर 100 रुपये दे और वो 100 रुपये सिर्फ इस शर्त पर दे कि उसको लौटाते वक्त 25 रुपये ज़्यादा दे और वो 25 रुपये सिर्फ और सिर्फ 6 माह की मोहल्लत के लिए है। अली रजी अल्लाह अन्हु का कौल है, कर्ज पर लिया गया नफ़ा सूद है। मुअज़्ज़ज़ सामईन व सामियात, जब मुसलमान की परहेजगारी कम हो जाती है तो उसके दीन में कमी वाक़ई हो जाती है। जब उसके दीन में कमी वाक़ई हो जाती है तो वो शुबहात वाली चीज़ों में मुब्तला हो जाता है। जब वो शुबहात वाली चीज़ों में मुब्तला हो जाता है तो उसको ऐसा मरहला आता है कि वो हराम का इर्तिकाब करने लगता है, हत्ता कि उसको परवाह नहीं होती कि जो कुछ वो कमा रहा है हलाल है या हराम। इसीलिए अल्लाह ताला का इरशाद है सूरह आले इमरान आयत नंबर 130 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए, तुम सूद को बढ़ा चढ़ा कर ना खाओ, अल्लाह से डरो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इस आयत का मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने इसमें सूद से मना किया और फरमाया कि तुम उसको बढ़ा चढ़ा कर ना खाओ। इसका मतलब यह नहीं कि बढ़ा चढ़ाए बगैर खा सकते हैं, बल्कि सूद ही हराम है। ज़माने जाहिलियत में यह रिवाज था कि जब अदायगी की मुद्दत करीब हो जाती और अदायगी मुमकिन ना होती तो मुद्दत में इजाफा किया जाता। जब मुद्दत में इजाफा किया जाता, मुद्दत में इजाफे के साथ सूद में भी इजाफा किया जाता और ये थोड़ी सी रकम बढ़ चढ़ कर कहीं से कहीं पहुंच जाती है और एक आम आदमी के लिए ये अदा करना नामुमकिन होता है। मेरी प्यारी बहनों, सूद एक ऐसी बुरी चीज है जिसका खाने वाला और खिलवाने वाले पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है। मुस्लिम की हदीस में आता है, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद खाने वाला, खिलवाने वाला, लिखने वाला और गवाही देने वाले पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत है और फरमाया कि ये सब बराबर हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन व सामियात, सूद का एक दिरहम जिसे आदमी जानते हुए भी खा लेता है तो वह अल्लाह ताला के नजदीक 36 जिना से भी ज्यादा सख्त है। हदीस में आता है, अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद की 73 किस्में हैं, 70 पर 3 किस्में हैं। उसमें से सबसे मामूली सूद कोई अपनी माँ के साथ जिना करे और उसमें से सबसे बड़ा सूद किसी मुसलमान आदमी की इज्जत को पामाल करना है। मेरी प्यारी बहनों, आज हम दुनिया में हर तरफ देख रहे हैं, कई ममालिक के लोग माली एतबार से तो खुशहाल है मगर ज़हनी और क़ल्बी एतबार से बेचैन है। उनकी आंखों से महरूमी नुमाया है मगर वो मालदार होने के बावजूद उनके दिल खाली है। ये वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि उनकी सूद की कमाई रहने की वजह से उनके दिल बेचैन है। अहद नबवी में जब सूदी लेन देन करने वालों ने इसकी हुर्मत पर एतराज किया और कहा, आखिर क्यों सूद को हराम और तिजारत को हलाल समझा जाए? ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए
قالوا انما البيع مثل الربا، انہوں نے کہا کہ خرید و فروخت سودی لین دین کی طرح ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ ان کا ایک گمان تھا۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح تجارت سے فائدہ اور نفع حاصل ہوتا ہے، اسی طرح سود سے بھی فائدہ اور نفع حاصل ہوتا ہے۔ جی ہاں، صحیح، جس طرح تجارت سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، اسی طرح تجارت سے نقصان بھی ہوتا ہے، اور سود کا قرض دینے والوں کو ہر طرف سے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ یہی وہ اصل ہے جو حرام و حلال کے درمیان فرق کرتی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سودی لین دین کرنے والوں سے بچائے اور ہم کو بھی دینے سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔